हेलो स्नो एंजल्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से अपनी स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ गई हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए एंड मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। वैसे डेज़ी जब विकास से मिली थी तब ऐसा क्या हुआ था जो अब डेज़ी इतनी डर रही है? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। डेज़ी स्कूल जाते वक्त विकास से पहली बार मिली थी, जो कुछ चीज़ों को शायद खरीदने जा रहा था। तभी मिली थी डेज़ी, जो अपने में ही खुश होते हुए जा रही थी। वो बहुत क्यूट तरीके से थोड़ी कूदते कूदते जा रही थी, जैसे बच्चे लोग करते हैं ना जब खुश होते होते दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, वैसा ही वो लड़का ऐसे किसी को देखकर पहले तो थोड़ा मुंह बनाया, जैसे हम भी करते हैं कभी कभी किसी को अगर बड़े इंसान को देखते हैं ऐसे बच्चों की तरह चलते हुए तो पर फिर डेज़ी की स्माइल को देखकर वो भी हंस पड़ा और खुद से ही बोलने लगा, कितनी प्यारी है ना। इसके बाद हम शाम के टाइम देखते हैं डेज़ी की स्कूल से छुट्टी हो गई थी और जा रही थी घर। उनके घर जाने के लिए 2 रास्ते थे और ये इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, इसीलिए बता रही हूँ आप सभी को। ऐसे मत बोलना कि मैं रास्ते के बारे में क्यों बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनो, उसके बाद बोलना कुछ। थोड़ा छोटा रास्ता है जो जल्दी घर पहुँच जाते हैं उस रास्ते से, पर उस रास्ते से जाने में एक जंगल पड़ता है और दूसरी रास्ता जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है घर जाने में, और उसमें दुकान भीड़-भाड़ वाली जगह है। तो ऐसे ही हमेशा छोटे रास्ते से, मतलब जिस रास्ते में जंगल पड़ता है वो इसी रास्ते से जाता है, मतलब शॉर्टकट। हमें भी जो शॉर्टकट पसंद है उसी रास्ते से वो भी जाता है शॉर्टकट लेकर। तो आज भी वो शॉर्टकट रास्ता लेकर जाने लगी घर। जाते जाते उसे कुछ आज अजीब लगा, मतलब कि जैसे मानो उसका कोई पीछा कर रहा है, कुछ ऐसा ही। तो वो पीछे मुड़ गई और उसने देखा एक लड़के को। उसने कुछ बोला नहीं और फिर से चलने लगी। ऐसे करते करते घर पहुंच गई। घर के अंदर जाते ही बोलने लगी, मम्मा मैं घर आ गई, और रूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद यश और मिस्टर चौधरी भी घर आ गए और वो लोग भी फ्रेश होने चले गए। कुछ टाइम बाद डेज़ी किचन की तरफ चुपचाप जाने लगी और मिसेस चौधरी की ठीक पीछे खड़ी हो गई। फिर उसने जोर से बोला, मम्मा कॉकरोच। मिसेस चौधरी तो बहुत डर गई थी क्योंकि वो अपने काम में ही कुछ ज़्यादा घुसी पड़ी थी, इसलिए। डेज़ी तो ये देखते ही हंसने लगी और बोलने लगी, मम्मा आप कब से कॉकरोच से डरने लगी? मिसेस चौधरी बोली, तुमने इतने जोर से चिल्लाए जो, इसलिए मैं डर गई थी, वो भी ठीक मेरे ही पीछे। हाँ पर आप डर तो गई ना। अब बहाने मत बनाओ। अच्छा मैं बहाने बना रही हूँ? और नहीं तो क्या। मिसेस चौधरी बोले, अच्छा चलो जाओ, अब भैया को और बाबा को बुला के लेकर आओ। कुछ टाइम बाद देखते हैं अभी सभी लोग एक साथ नीचे बैठे हुए थे। सभी के हाथ में टी का कप था, पर सिर्फ डेज़ी के हाथ में मिल्क का ग्लास था। एकदम बच्ची की तरह पी रही थी वो। ऐसे ही बात करते करते डिनर का वक्त भी हो गए थे। वो लोग डिनर करने लगे और फिर सोने चले गए। अगले दिन डेज़ी सुबह को उठकर बाहर थोड़ी देर के लिए फ्रेश हवा लेने गई थी, पर उसने एक कांड कर दिया था। उसने बिना बताए चली गई थी वो बाहर घूमने के लिए, मतलब फ्रेश हवा लेने के लिए। मिसेस चौधरी उठने के बाद उसे ढूंढ रही थी पर वो मिल नहीं रही थी, तो गुस्सा करते करते किचन की तरफ चली गई और बोलने लगी, कहाँ गए हो, बता के तो जाना था ना, ऐसे कौन जाता है, वो भी सुबह सुबह। तुम घर आओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तब तक डेज़ी भी दरवाजे के सामने पहुँच गई थी। वो ये सभी बातें सुन रही थी और हंस रही थी। थोड़ी देर बाद वो दबे पाँव अपनी रूम की तरफ जाने लगी, पर जा नहीं पाई। मिसेस चौधरी ने डेज़ी को देख लिया और बोलने लगा, डालिया डालिया। तब डेज़ी नर्वसली स्माइल करते हुए बोली, हाँ मम्मा। अच्छा अभी तक तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और तुम घर पे ही नहीं थे, कहाँ गई थी? अच्छा पहले ये बताओ, इतने सुबह को तुम किस खुशी में उठी हो आज? डेज़ी बोली,
वो तो मैं ऐसे ही उठ गई। आज मेरी जल्दी आँख खुल गई तो मैं उठ गई। अच्छा, फिर बाहर क्यों गई थी? घर पर भी तो रह सकती थी ना? हाँ, रह सकती थी, पर वो मैं आज सुबह की जो खूबसूरत नज़ारे होती है ना, वो देखने गई थी। ओह अच्छा, कैसे लगी फिर देखने में? मम्मा, मैं जा रही हूँ रूम में। इतने सवाल कौन करता है? ये बोल के चली गई। मिसेस चौधरी तब हंसने लगी और बोलने लगी, तुम भी ना क्या क्या करती रहती हो, और कुकिंग करने लगी। कुछ समय के बाद देखते हैं सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए थे। हॉल रूम में बैठकर बात कर रहे थे। तभी मिसेस चौधरी ब्रेकफास्ट को टेबल पर सेट करते हुए बोलने लगी, आ जाओ सभी ब्रेकफास्ट करने। और वो लोग भी ब्रेकफास्ट करने आ गए और ब्रेकफास्ट करके रेडी होने चले गए। थोड़ी देर बाद डेजी नीचे आई और बोलने लगी, मम्मा मेरे बालों को बांध दो ना, मेरे से नहीं हो रही। मिसेस चौधरी उसके बालों को बांधते हुए बोलने लगी, तुम कब अपने बालों को खुद से बांधना सीखोगी? तुम्हें पता है ना मुझे कितने काम रहते हैं। हाँ पता है, पर मुझे आपसे ही बाल बांधवाना है। लो हो गई, अब तुम अच्छे से स्कूल जाना और उस जंगल वाले रास्ते से तो मत ही जाना। डेजी बोली, पर उस रास्ते से मैं जल्दी घर पहुंच जाती हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना। मिसेस चौधरी अब चेयर पर बैठ गई और रेस्ट करने लगी। हम डेजी को देखते हैं, वो फिर से वही जंगल वाले रास्ते से जाने लगी और बोल रही थी, मम्मा बेकार में ही परेशान होती है, यहाँ से जाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। मैं तो बहुत समय से इसी रास्ते से आना जाना करती हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। वो जब ऐसे बात कर रही थी तो उसके पीछे आज फिर से कोई था। जब उसने पीछे मुड़ा तो वही लड़का पीछे था। अब उसके पीछे कौन था, ये जानने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट देखनी पड़ेगी, जो मैं कल अपलोड करूँगी। वैसे शायद आप लोगों को मालूम हो चुकी है वो कौन हो सकता है। आज के फनी पार्ट, लेट्स स्टार्ट। नाइट स्विस ड्रीम। फिर से स्विस ड्रीम। मुझे लगता है मैं स्विस ड्रीम के साथ एडिक्टेड हो चुकी हूँ। दैट्स वाई हर बार गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स की जगह स्विस ड्रीम। वैसे अभी डेजी विकास को नहीं जानती, ठीक है, तो उसका नाम को भी नहीं जानता। तो मैं अगर कभी कभी उसका नाम ले लूँ तो समझ जाना कि उसे पता नहीं कि ये विकास है, या फिर उसका नाम कुछ भी नहीं जानता, तो समझ जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स।